नमस्कार, मैं रवि प्रकाश। समय सेवी न्यूज़ में तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज बता दें आपको, एक महान शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे। दलित शोषित वंचितों की आवाज़, युवा लोगों की जान, दिलों देश और देश में रह रहे तमाम ऐसे दलित लोग जो अभिषेक जी को पसंद करते हैं, और सबसे बड़ी बात है युवा हैं। हाल ही के दिनों में सोशल मीडिया पर ऐसी ऐसी चर्चाएं हैं कि विदेश में भी लोग सर को पसंद कर रहे हैं। तो ये गौरव करने वाली बात है कि एक कम उम्र के नौजवान से आज हम रूबरू कराएंगे किस तरीके से दलित शोषित वंचितों की आवाज़ बन गए हैं। अभिषेक जाटव जी तमाम नेता रहे, तमाम इन्फ्लुएंसर रहे, और उन इन्फ्लुएंसर में हमारे अभिषेक जाटव जी एक बड़े इन्फ्लुएंसर के तौर पर युवा लोगों के बीच में है। सर, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत अभिनंदन सर। सर, आप दलित शोषित वंचितों के एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर के तौर पर जाने जा रहे हैं। तो सर, बाबा साहब ने हमें इतना ज्ञान दिया है, शिक्षाएं दी हैं, अधिकार दिया हैं, समानताएं, व्यवस्थाएं, तमाम ऐसी चीज़ें दे दी हैं। तो निश्चित तौर पर हमें ये सब चीज़ मालूम है। लेकिन उसके बाद भी आप जैसे बुद्धिजीवी एवं सम्मानित लोग जब मैदान में उतरते हैं तो लगता है ऐसा कि हमारे बाबा साहब का मिशन पीछे जा रहा है। तो किस तरीके की आपकी मुहिम है यहाँ पे चुंबला से? देखिए, दूसरे हमने बीती 23 जुलाई से बाबा साहब अम्बेडकर की जन्मस्थली मध्य प्रदेश के मऊ से एक पैदल मार्च की शुरुआत की। और शुरुआत एक उद्देश्य के साथ की कि जितने भी अम्बेडकर लीडर हैं जो डॉक्टर अम्बेडकर की बात करते हैं, फूले, शाहू, पेरियार, लड़ई और कांशीराम की मूवमेंट को बढ़ाने की बात करते हैं, जब हमें पता है कि हमारा जो लक्ष्य है वो एक है, तो हमारे रास्ते अलग क्यों हैं? तो हम उन नेताओं से एकजुट करने की मांग के साथ रिक्वेस्ट करते हुए सड़क पे हैं। मध्य प्रदेश के तमाम जिलों से निकलते हुए हम लोग राजस्थान आए, फिर राजस्थान के जिलों से निकलते हुए हम लोग उत्तर प्रदेश आए, उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से होकर आज हम टुंडला में हैं। और इसीलिए है कि जिस सामाजिक परिवर्तन की मुहिम को हमारे बहुत सारे महापुरुषों ने चलाया और उसके साथ वो व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते थे, लेकिन आज वो मुहिम कहीं ना कहीं थमी नजर आ रही है। और जब हम एनालाइज करते हैं कि उसका कारण क्या है, तो वो कारण निकल के आता है कि हमारे जितने भी पॉलिटिकल लीडर हैं वो बटे हैं। जिस सदी में डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि हमें इस देश का शासक बनना है, उस सदी में हम लोग शासक बनने की लिस्ट में बहुत पीछे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा? क्योंकि हमारे नेता बिखरे हुए हैं और समाज के बीच इतना मतभेद पैदा हो गया उन नेताओं की वजह से कि आज एक ही समाज के लोग, एक ही मूवमेंट के लोग, जय भीम के साथ अपने आंदोलन की शुरुआत करने वाले लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बने। सर, लगता है कि कभी कभी इस तरीके का जो मूवमेंट है और कैंपेनिंग है हमारे लोगों के बीच में रहती है, लेकिन जब हम चमक जाते हैं, स्टार बन जाते हैं, तो एक राजनीतिक पार्टी का निर्माण करते हैं, जबकि पहले से ही दलित शोषित वंचितों की एक पार्टी बहुजन समाज पार्टी। तो निश्चित तौर पर जो इस तरीके का हम कर रहे हैं, हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए या इस तरीके से दलित शोषित वंचितों में जागृत करना चाहिए। ग्रामीण परिवेश में तमाम ऐसे लोग हैं जो आज भी बाबा साहब के संविधान से वंचित हैं, उन्हें अधिकार नहीं मिल पा रहे हैं, पुलिस थानों में उनकी नहीं सुनी जा रही है। तो इस संदर्भ में हमें मुहिम वहाँ रखनी चाहिए, या जैसे कि आप जान सकते हैं कि चंद्रशेखर जी का नाम टाइम्स न्यूज़ जो पत्रिका है वर्ल्ड फेमस है, तो उन्हें राजनीतिक करने की क्या आवश्यकता पड़ी? पहले से ही पार्टी मौजूद है। देखिए, मैं फिलहाल यहाँ पे तमाम चीज़ों पे चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन सिर्फ इतना कहूँगा कि और भी समाज है जिनकी तमाम पार्टियाँ बनी हुई हैं, लेकिन उनके बीच अगर हम देखेंगे तो सामाजिक रूप से कोई मतभेद नहीं है। राजनीतिक मतभेद वो अलग चीज़ है, मुझे नहीं नज़र आता। लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर मान्य बहन जी ने संघर्ष किया है, बहुत सारे लोग उन पर कटाक्ष करते हैं कि महलों की रानी बन के बैठी है, लेकिन महलों की रानी बनने के लिए उसने 40 साल से ज़्यादा संघर्ष किया है, सड़कों पे साइकिल यात्रा की है, चप्पलें घिसी है, तब आज वो एक स्थापित लीडर बनी है। लेकिन अगर हम यही चंद्रशेखर आज़ाद जी की बात भी करें तो उन्होंने भी समाज के लिए जेल गए हैं, और आज कहीं ना कहीं हज़ारों नौजवान साथी जो हैं वो चंद्रशेखर आज़ाद के रूप में, नीली क्रांति के रूप में तैयार हुए हैं। तो हर किसी का संघर्ष यहाँ मायने रखता है। फूले ने संघर्ष किया, डॉक्टर अम्बेडकर ने जन्म लिया, डॉक्टर अम्बेडकर ने संघर्ष किया, कांशीराम ने जन्म लिया, कांशीराम साहब ने संघर्ष किया, मान्य बहन जी ने जन्म लिया, मान्य बहन जी संघर्ष कर रही हैं, तो ऐसे ही चंद्रशेखर आज़ाद निकल के आए हैं। मुझे आज वर्तमान समय में नज़र आता है कि हमें वाद विवाद छोड़ देना चाहिए, एक दूसरे पे कटाक्ष छोड़ देना चाहिए। आने वाले 1 साल, 2 साल, 3 साल पहले किसने क्या गलती की, किसने क्या अच्छाई की, किसने क्या किया, वो सारी चीज़ें भूल जाना चाहिए। आज की क्या मांग है, हमें उस पर जो है अपना पूरा फोकस रखना चाहिए।
आने वाला कल और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य कैसे सुधर सकता है, हमें उस पर फोकस रखना चाहिए। हमारा मूवमेंट कैसे साकार हो सकता है, हमें उस पर फोकस रखना सर, चाहिए। बहुजन जागो मार्च आज यहाँ से आप प्रारंभ करेंगे, जी। तो इसके फॉलोइंग पॉइंट्स क्या रहेंगे, क्या इसका मेन मोटो रहेगा? मेन मोटो जो है, अभी मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि अभी हम लोग रिक्वेस्ट मार्च कर रहे हैं। मैं सबसे पहले जमीन पे जो कार्यकर्ता हैं उनमें जो मतभेद हो गया है, उन मतभेद को खत्म करते हुए तमाम कार्यकर्ताओं से अपील कर रहा हूँ कि वो अम्बेडकर मूवमेंट के किसी भी पार्टी संगठन या दल से हैं, आप लोग फिलहाल अपनी पार्टी, अपने नेता की कट्टरता छोड़ के आप इस समाजी परिवर्तन की मुहिम का बहुजन जागो मार्च का हिस्सा बनिए। जब हम लोग अपने नेताओं को दिखा देंगे कि हम लोग एकजुट हैं, तो नेता क्यों एक नहीं होंगे। इसीलिए फिलहाल जमीन पे इसलिए हूँ कि अपने समाज को एकजुट कर दो। मुझे नहीं पता कि मेरे द्वारा चलाया जा रहा संघर्ष सही भी है या नहीं है, ये तो समाज तय करेगा कि मैं जिस मुहिम को हम लोग लेके चले, हमारे साथी लेके चले, वो सही है, गलत है, या उसका जो परिणाम निकल के आएगा वो अच्छा होगा या बुरा होगा, मुझे इसकी परवाह सर, नहीं है। कितने वर्षों से इस तरीके की मुहिम आप करते चले आ रहे हैं? मैं आपको सच बताऊं लिटरली कि मैं काफ़ी लंबे समय से सोच रहा था कि कोई ऐसा व्यक्ति निकल के आए, कोई नेता निकल के आए। बात तो बहुत सारे लोग करते हैं कि नेताओं को एकजुट होना चाहिए, कि प्रयास करने शायद कोई निकल के नहीं आया, लेकिन हम लोग पिछले 2 महीने से लगातार गांव-गांव, गली-गली, कस्बे-कस्बे और हम लोग ऐसी जगह गए हैं जहां आज भी लोग अच्छे कपड़े से वंचित हैं, अच्छा खाना खाने से वंचित हैं, पक्के मकानों से वंचित हैं हमारे समाज के लोग। मैं मध्य प्रदेश के ऐसे ऐसे घरों में गया हूँ। अगर शायद मैं ऐसी स्थिति को देख पा रहा हूँ तो इसका कारण मैं अपने नेताओं को मानता हूँ, क्योंकि अगर हमारे नेता चाहते तो हम इस सदी में शासक बन गए होते इस देश के और हमारे लोग भी फल फूल रहे सर, समाज में संविधान के बाद कितना % हम लोग अपने अधिकारों से वंचित है? आपका सर्वे क्या कहता है सर? मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो वो अधिकार जो हमें मिलने चाहिए थे वो उस तरीके से मिले ही नहीं है। आप एक लंबी लिस्ट उठा के देखिए कि हमारे कितने जो है सरकारी नौकरियों में लोग लगे हुए हैं, हमारे कितने लोग जो है वो प्रोफेसर हैं, कितने लोग जुडिशरी में हैं। यहाँ से पता लगेगा आपको, जबकि इस देश में सबसे ज़्यादा संख्या हमारी है। और क्या हमारे लोग पढ़ते लिखते नहीं हैं? सर, वर्तमान परिवेश में जो सरकारें चल रही हैं उनके एवज में दलित शोषित वंचितों के तौर पर आपका क्या दृष्टिकोण है सर? मेरा दृष्टिकोण सिर्फ इतना है, मैं अपने समाज को आईना दिखाना चाहता हूँ कि मणिपुर के अंदर जो दंगा हुआ, महिलाओं को अधनग्न घुमाया गया, वो आरक्षण और आरक्षण विरोधियों के बीच की लड़ाई थी और वो एक ट्रायल था जिसको 2024 के बाद पूरी पिक्चर को पूरे देश में रिलीज़ किया जाएगा। इसीलिए हम निवेदन कर रहे हैं कि अगर आप उस तरह की घटनाओं को पूरे देश में नहीं देखना चाहते हैं तो आपको एकजुट होना पड़ेगा, तभी आप ऐसी मनवादी व्यवस्था की सरकारों को उखाड़ पाएंगे, अन्यथा फिर दोबारा वो शासन करेंगे। सर, मेरा एक अंतिम सवाल, सर वैसे कहाँ से आप बिलोंग करते हैं? मैं दिल्ली से रहने वाला अच्छा, दिल्ली के गाजियाबाद से? नहीं, गाजियाबाद तो यूपी में है, हाँ। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ और दिल्ली में मयूर विहार फेज 3 पड़ता है, नियर बाय, वहाँ हम लोग रहते हैं। कोंडली विधानसभा लगती है। सर, इतनी कम समय में आपने इतनी अच्छा उपलब्धि हासिल की है, ये काफ़ी सराहनीय प्रयास है। नहीं, ये उपलब्धि तो ये समाज है, कब किसको कहाँ पहुँचा दे नहीं पता है, लेकिन मैं आज भी मूवमेंट का बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। और जैसा आपने शुरू में भी कहा कि बहुत सारे लोग पार्टी बना लेते हैं और दल बना लेते हैं, देखिए 1,35,000 से ज़्यादा संगठन और दल यहाँ रजिस्टर्ड समाज के अंदर बने हुए हैं। मुझे एक और बना के ना कोई वो क्या नाम है और बिखराव पैदा नहीं करना है। मैं तो आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि अभिषेक ना कोई संगठन बनाने निकला है, ना अभिषेक कोई पार्टी बनाने निकला है। अभिषेक का सिर्फ एक मोटिव है कि हमारे जितने भी नेता हैं, जितने भी दल हैं, उनको एकजुट करते हैं। उनको एकजुट करके जब उनको वो एकजुट हो जाएंगे, वो स्थापित हो जाएंगे, तो जो समाज को मिलेगा वो अभिषेक को भी मिल जाएगा। देखिए, ये हमारे अभिषेक जाटव जी हैं और सबसे बड़ा और सबसे अहम फैसला इन्होंने यहाँ ये लिया है कि चाहे भले ही हम कितनी भी ऊंचाइयों पर क्यों ना पहुँच जाएं, लेकिन हम दल बदल नहीं सकते, दल बनाएंगे नहीं। समाज में दलित शोषित वंचितों की आवाज़ के तौर पर कोने कोने में जाकर, गांव-गांव में जहां पर बहुत दूर है संविधान एवं कानून से वंचित हैं वो लोग, उनको सर याद दिलाएंगे, बाबा साहब का संविधान याद दिलाएंगे, उनको शिक्षित करेंगे, संगठित करेंगे और संघर्ष के लिए प्रेरित करेंगे। ये हमारे अभिषेक जाटव जी हैं, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं। आज टुंडला की सरजमी पर इनका बहुत बहुत अभिनंदन है। आज देखेंगे किस तरीके से अपनी बहुजन जागो मार्च को अंजाम देंगे। शुक्रिया। मेरे साथ जुड़े रहिए समय 7 न्यूज़ के साथ, धीरेन्द्र कुमार के साथ रवि प्रकाश की खास रिपोर्ट, समय 7 न्यूज़, टुंडला, फिरोजाबाद।